आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने नई सीटों पर अपनी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने दौसा लोकसभा सीट पर अभी तक अपनी घोषणा नहीं की है, जिसके चलते माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां बड़ा सोच समझकर दौसा के लिए लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के युवा नेता नरेश मीणा ने खुद के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस के युवा नेता नरेश मीणा का कहना है कि वह दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस के साथ रहकर चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं, जिसके लिए वह पार्टी के लगातार संपर्क में हैं और पार्टी में अभी तक दौसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उसके बावजूद भी नरेश मीणा ने अपने खुद के चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, चाहे टिकट पार्टी दे या ना दे। यदि दौसा लोकसभा सीट से नरेश मीणा अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो निश्चित रूप से नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। उधर दौसा लोकसभा सीट के लिए दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ये बात अलग है कि मुरारी लाल मीणा लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते। देखो, मैंने ये पूरा मन बना लिया है कि मैं दौसा से इस बार सांसद का चुनाव लड़ूंगा और 27 मार्च बुधवार के दिन लाखों लोगों के साथ मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा और उसके बाद यहाँ से पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। सभी युवा साथियों को साथ लेकर, किसान भाइयों को साथ लेकर, सभी वर्ग और सबकी तबकों को साथ लेकर मैं इस लोकसभा में उतर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जो जनता है, जो देवनगरी दौसा की देवतुल्य जो जनता है, वो ये मन बना चुकी है कि यहाँ जो नेता है और जो उनका परिवारवाद जो करते हैं, वंशवाद जो करते हैं, वो अपने बच्चों को आगे लाने की जो राजनीति करते हैं, उससे यहाँ की जनता ऊब चुकी है। यहाँ की जनता अब ये चाहती कि यहाँ कोई नया चेहरा इनके बीच में आए, जिसको वो सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये दौसा वो संसदीय क्षेत्र है जो राजस्थान में या तो नागौर की सीट चर्चा में रहती है, दौसा की सीट चर्चा में रहती है। और वो दौसा की सीट इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ से राजेश पायलट जी सांसद रहे, यहाँ से पंडित नवल किशोर शर्मा जी सांसद रहे, यहाँ से रामकरण जी जोशी साहब सांसद रहे, यहाँ से किरोड़लाल जी मीणा साहब सांसद रहे, यहाँ से सचिन पायलट साहब सांसद रहे। लेकिन पिछले 10 साल से जो यहाँ सांसद बन रहे हैं, पिछले 5 साल से जसकौर मीणा, उसके पहले जो हरीश मीणा यहाँ सांसद रहे, उस 10 साल का जो कार्यकाल लोगों ने देखा है, लोगों को कहीं दिखता ही नहीं कोई सांसद भी है। लोग यहाँ सांसद को जानते तक नहीं है। 5-7 साल पिछले 10 साल में सांसद बन के जाने के बाद दोबारा से दौसा की धरती पे आया नहीं है। अगर यहाँ की जनता अगर नरेश मीणा को मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से राजेश पायलट ने राजनीति की, जिस तरह से किरोड़लाल जी ने संघर्ष की राजनीति की, जिस तरह से पंडित नवल किशोर ने दौसा का नाम पूरे हिंदुस्तान में किया, रामकरण जोशी जी ने पूरे दौसा का नाम पूरे हिंदुस्तान में किया, उसी नाम को आगे बढ़ाने का काम नरेश मीणा दौसा में करेगा। कौन सी पार्टी के संपर्क में, कौन सी पार्टी टिकट मांग रही है? देखिए, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के टच में हूँ और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे पे भरोसा करेगी, मेरे पे विश्वास करेगी और मुझे टिकट देगी। लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने तय कर लिया है। हर सूरत में मतलब चुनाव लड़ना है? हर सूरत में चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चाहे निर्दलीय आना पड़े। मैं अभी कांग्रेस के टच में हूं। कांग्रेस क्या फैसला करती है उसके बाद मैं ये तय करूंगा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा या किसी और दल से लड़ूंगा। मतलब चुनाव तो लड़ना फाइनल? चुनाव लड़ूंगा मैं, जब है ना, पक्का चुनाव लड़ूंगा। तो दौसा में जैसे वो चल रहा है सब लोकल को टिकट मिले, प्रायोरिटी लोकल को दे रहे, तो उससे कैसे निपटोगे? देखो, ये दौसा की जनता है, इसको वो नेता चाहिए जो दौसा की जनता की सेवा करे, दबंगता से सेवा करे, दमदारी से सेवा करे। आज पूर्वी राजस्थान में एक सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी को लेकर, ईआरसीपी की घोषणा कर दी गई है। लेकिन क्या अगर आपने डमी कैंडिडेट को यहाँ सांसद बना दिया, जिसने कभी जिंदगी में धरना नहीं दिया, आंदोलन नहीं करना जाना, और अगर वो जिस एआरसीपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुकर गई, तो उसको लागू कौन करवाएगा? यहाँ जनता के लिए लड़ने के लिए आदमी चाहिए, यहाँ संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहिए, सड़कों पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो जनता सब जानती है कि कौन संघर्ष करना जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनके आप नाम ले रहे हो, जो टिकट मांग रहे हैं या जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आज दिन तक उन्होंने कोई धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो? आज दिन तक वो जनता के किसी काम में आए हों? केवल टिकट ले आते हैं, टिकट लेके बन के चले जाते हैं और उसके बाद नाम यहाँ जनता के बीच में दोबारा दर्शन तक नहीं देते। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये दौसा की जनता ने राजेश पायलट को देखा है, इस दौसा की जनता ने किरोड़लाल मीणा के संघर्ष को देखा, इस दौसा की जनता ने पंडित नवल किशोर शर्मा को देखा। ये दौसा की जनता इस संघर्ष वाले बच्चे को, जिसने 20 साल से केवल सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा तो छात्रों के लिए संघर्ष किया, और जब छात्रों की राजनीति से बाहर निकला तो किसानों के लिए संघर्ष किया, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बीमा का मामला हो। और आपने सब देखा होगा, ईआरसीपी के लिए भी मैं तो गाँव गया था कि ये दौसा और ये गांधी जी की मूर्ति वही मूर्ति है जिसमें 2017 में नरेश मीणा सत्याग्रह लेके आया था किसान युवाओं के लिए, और यही पूरे दौसा
को पता है किस तरह से इस गांधी जी की मूर्ति पर नरेश मीणा गांधी जी को माला पहना रहा था और पुलिस वहाँ यहाँ लाठियाँ बरसा रही थी, लठ बरसा रहे थे, मुकदमे लगा रहे थे, लेकिन नरेश मीणा डरा नहीं। नरेश मीणा इस दौसा की जनता की, दौसा की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए तैयार है और मुझे विश्वास है कि दौसा की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी। उधर नरेश मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 साल से दौसा का सांसद दौसा में आया ही नहीं है, जबकि दौसा लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां राजेश पायलट, पंडित नवल किशोर शर्मा, रामकरण जोशी, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट जैसे बड़े नाम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए भी नरेश मीणा यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नरेश मीणा ने कहा कि यदि दौसा लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो फिर से दौसा के सांसद को लोग जानेंगे। नरेश मीणा ने आगे कहा है कि यदि दौसा की जनता ने डमी कैंडिडेट को यहां से सांसद बना दिया तो जिस तरह ईआरसीपी को लागू करने के बाद यदि बीजेपी मुकर गई तो यहां ऐसा सांसद चाहिए जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ सके। मीणा ने आगे कहा कि जो लोग दौसा लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं उन लोगों ने आज तक भी कोई धरना और प्रदर्शन नहीं किया। वो ऐसे लोग टिकट लाकर सांसद बनकर चले जाते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता मुझे यहाँ से सांसद बनाएगी। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का ऑफर था, लेकिन मेरा विचार नहीं मिलता, मेरे लोगों का विचार नहीं मिलता, मेरी सोच बीजेपी से फिट नहीं बैठती। वो जिस तरह से पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को, आदिवासियों को कुचलने का काम करते हैं, वो जिस तरह से संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो जिस तरह से आरक्षण पे चोट करते हैं, इंटरनली आरक्षण को खत्म करने की प्लान करते हैं, ऐसे में मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा नहीं सकता था। इसीलिए मेरा मन है कि जिस तरह से राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो शब्द बोल रहे हैं, उन शब्दों से मैं प्रभावित हूं। वो राहुल गांधी जो कह रहा है कि 90% जनसंख्या जिनकी है उनको कहीं पद नहीं है, कहीं उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े जगह पे उनके पास स्थान उनको नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। इसीलिए मैं राहुल गांधी से अभी प्रभावित हूं, कांग्रेस, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस इनकी बात करती है। लेकिन जब ऐसा मौका आता है, कई बार मैंने देखा है राजस्थान में आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। आज भी मैं देख रहा हूं कांग्रेस इस पार्टी को जानती है। मैंने अभी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था और शायद अगर मुझे ये टिकट दे देते तो मैं तो चुनाव जीतता ही जीतता। मेरे साथ 8 विधानसभा और जीत के कांग्रेस की आती। सरकार ऐसा कौन मिलेगा कांग्रेस को? इतना होने के बावजूद भी कांग्रेस को ढूंढ रहा, कांग्रेस के साथ लगने के लिए तैयार है, कांग्रेस की सेवा करने के लिए तैयार है, और फिर भी कांग्रेस पार्टी नहीं सोचे तो उनकी मर्जी। भाजपा के लिए नरेश मीणा ने कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरे और मेरे लोगों के विचार नहीं मिलते। उधर कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए नरेश मीणा ने कहा कि कांग्रेस से मैंने विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। सूत्रों का तो यह तक भी कहना है कि यदि नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे आज़ाद समाज पार्टी से टिकट भी लेकर चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।